नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी यह चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया है ताकि उनको स्टडी करने में थोड़ी हेल्प हो जाए। आज का स्टैंडर्ड है 10th, सब्जेक्ट है मराठी और ईयर है 2020, बोर्ड है महाराष्ट्र। पोएम का नाम है औक्षण। कवयित्री मतलब फीमेल पोएट जो है वो है इंदिरा संत। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो बुक है उसमें आपको इस तरह से ये पोएम दिखाई देगी। यहाँ पे जो आपको एक थाली दिखाई दे रही है वो हम लोग कब यूज़ करते हैं, किसी का बर्थडे होता है तो उसकी मम्मी उसका आरती करती है, उसकी आरती करती है। तो या फिर कोई कुछ शुभ कार्य करने के लिए जा रहा होगा, क्यों आउट ऑफ कंट्री अगर कोई जा रहा होता है तो ऐसे थाली से हम लोग उस इंसान की आरती करते हैं उसके शुभ कार्य के लिए। ओके, तो उसी को मराठी में औक्षण ये शब्द यूज़ करते हैं जो आपके पोएम का नाम है। ठीक है, तो औक्षण मतलब क्या, किसी की आरती करना। अभी ये है आपका येलो वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, प्रस्तावना होती है। उसमें लेखक पहला जो पैराग्राफ होता है वो लेखिका के बारे में है या फिर कवित्री के बारे में, और नीचे वाला पैराग्राफ आपके पोएम के बारे में। तो पढ़ेंगे हम ये। सुप्रसिद्ध कवयित्री, कथाकार, ललित लेखिका, मतलब ये बहुत ही फेमस कौन है, पोएट है, कथाकार भी है। विशुद्ध भाव कविता लिहिणारी कवयित्री म्हणून तत्कालीन समीक्षकांनी इंदिराबाईंच्या कवितेला मुक्त दाद दिली। मतलब बहुत ही विशुद्ध भाव कविता, मतलब किसी एक भाव पे वो नहीं लिखती है, किसी एक टॉपिक पे वो नहीं लिखती, सब टॉपिक को वो यूज़ करती है उनकी कविता में। प्रीती, विरह, एकाकीपणाचे दुःख आणि भावनांचा कल्लोळ निसर्ग प्रतिमांतून भावोत्कटतेने आणि नेमक्या शब्दांतून अभिव्यक्त करण्याची शैली हे त्यांच्या काव्याचे वैशिष्ट्य है। उनकी जो कविता है, उनके कविता के फीचर्स क्या है, तो प्रीति, प्रीति का मतलब है उनके कविता में प्यार है। विरह, विरह मतलब किसी चीज़ से आप दूर जाते हो, दो इंसान एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वो जो दुख वाली भावना होती है उसको विरह बोला जाता है। तो उनके पोएम में आपको विरह ये जो भाव है वो भी देखने को मिलेगा। एकाकीपणाचे दुःख मतलब अकेलेपन का जो दुख होता है वो भी उनके पोएम में आपको देखने को मिलेगा। भावनांचा कल्लोळ, कल्लोळ शब्द का मतलब होता है बहुत ही आवाज़, नॉइज़। ओके, तो सब फीलिंग्स का जब हमारे माइंड में नॉइजिंग चालू, मतलब सब फीलिंग्स इकट्ठा होती है और हमें कंफ्यूज करती है, तो ये सब चीज़ें उनके कविता में आपको दिखाई देती है। त्यांचे मेहंदी, मृगजळ, रंगबावरी, बाहुल्या, गर्भरेशीम, चितकळा, वंशकुसुम आणि निराकार हे कविता संग्रह, ये सब कविता संग्रह के नाम है जो उन्होंने लिखी है। श्यामली, कदली, चैतू हे कथा संग्रह, ये कथा संग्रह है मतलब कथाओं का संग्रह, असे विपुल लेखन प्रसिद्ध आहेत। त्यांच्या गर्भरेशीम या संग्रहालयाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला है। मतलब उनका गर्भरेशीम ये जो संग्रह है पोयम का, तो उसको साहित्य अकादमी, अकादमी मतलब अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। ये जो पुरस्कार होता है वो लेखक और लेखिका के लाइफ में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, वो इनको मिला है। ठीक है, तो ये बहुत फेमस लेखिका है, कवयित्री है। अभी इस पोएम के बारे में देखते हैं। पोएम में क्या है, सीमेवर लढायला जाण्यासाठी सुसज्ज झालेल्या जवानाला साऱ्या देशवासियांकडून केले जाणारे हे औक्षण आहे। मतलब सीमा मतलब क्या, बॉर्डर, बॉर्डर पे जब सैनिक लड़ने के लिए जाता है और लड़ने के लिए जाने के लिए जब सुसज्ज होता है मतलब रेडी होता है, तो सब वासियों के तरफ से उसका क्या किया जाता है, औक्षण मतलब उसकी आरती की जाती है। औक्षण करताना मनात येणाऱ्या विविध भावनांचे वर्णन कवयित्रीने प्रस्तुत कवितेतून व्यक्त केले आहेत। मतलब औक्षण मतलब जब वो किसी सैनिक की, किसी सोल्जर की जब आरती करती है तो उसके मन में जो भी फीलिंग्स आती है, ओके, सुख दुख प्राउड, ये सब फीलिंग जो उसके मन में आती है तो वो सब उन्होंने इस पोएम में मेंशन की है। ओके,
समझ में आया? तो बेसिकली औक्षण ये पोयम किस टॉपिक पे है कि एक जो सैनिक है हमारे देश का, वो बॉर्डर पे लड़ने के लिए जा रहा है, घर से निकल रहा है, तो ये जो हमारी कवयित्री है वो उसकी क्या कर रही है, आरती कर रही है। और आरती आरती का मतलब क्या, औक्षण कर रही है। और उसके उस टाइम उसके मन में जो भी भावनाएं आती है वो उन्होंने इस पोयम में लिखी है। ओके, तो आपको पोयम का मीनिंग और पोयम में क्या है एक्चुअल में वो समझ में आया होगा। सो शुरुआत करते हैं हम। नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळेना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य। कवयित्री ये बोल रही है कि हमारे मुट्ठी में, मुट्ठी मतलब मुट्ठी, फीस्ट, हमारे मुट्ठी में द्रव्य नहीं है। द्रव्य यानी पैसा, धन संपत्ति, उसको द्रव्य बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे जो मुट्ठी में मतलब हमारे पास पैसे संपत्ति ऐसा कुछ नहीं है। ना ही शीरे मध्य रक्त। शीर का मतलब होता है हमारी जो सेल्स होती है, जो नर्व्स होती है बॉडी में। ओके, उनको मराठी में शीरा ये शब्द है। ओके, तो हमारे बॉडी में जो नर्व्स है उसमें ब्लड भी नहीं है ज़्यादा, मतलब हम अंदर से बहुत वीक है। इसके पीछे का मतलब ये होता है। ओके, सो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे बॉडी में जो नर्व्स है उसमें ब्लड नहीं है, खून नहीं है। काय करावे कळे ना, मतलब हमें क्या करना चाहिए हो हमें समझ नहीं आ रहा है। ना ही कष्टाचे सामर्थ्य, कष्ट करने का भी सामर्थ्य हम में नहीं है। ऐसे इंदिरा संत सैनिक को बोल रही है जब वो सैनिक की आरती उतार रही है, सैनिक का औक्षण कर रही है। आगे वो बोलती है सैनिक को, जीव ओवाळावा तरी जीव किती हा लहान, मतलब मैंने कितना भी जी तुझ पे अगर लुटा दिया ये आरती करने के वक्त, तो भी मेरा जीव, मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि तू बहुत महान है। ओके, सैनिक की महानता को यहाँ पे दर्शाया गया है। तुझा शौर्य गाथे पुढे, मतलब तेरी जो शौर्य गाथा, शौर्य गाथा मतलब क्या होता है, तो शूरता वाली कहानियाँ, तेरी जो शौर्य कथाएं है, शूरता की कथाएं है, त्याची केवड़ीशी शान, तो उसके सामने हमारी शान तो कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही छोटी है। ठीक है, इसमें वो सैनिक के बारे में बता रही है कि तू बहुत बड़ा है और तुम्हारे आगे हम बहुत छोटे हैं। आगे जाते हैं। वर घोंगावे बंबारा, पुढे कल्लोळ धुराचे, धडाडत्या तोफांतून तुझे पाऊल जिद्दीचे। तो देखिए, वर घोंगावे बंबारा, घोंगावे मतलब क्या, बहुत आवाज़ आना, नॉइज। ओके, उसको क्या बोलते हैं, रोरिंग। और बम्बारा का मतलब होता है कि जो बुलेट्स होती है, बम्बार्डिंग होता है बुलेट्स का। ओके, तोफ खाना जो होता है, जो युद्ध भूमि में यूज होता है, तो वैसा सब माहौल होता है जब सैनिक युद्ध पे लड़ने के लिए जाता है। तो कवित्री बोल रही है कि तेरे ऊपर तो हमेशा क्या होता है, तोफ खानों का आवाज़, उनका रोरिंग चालू रहता है। पुढे कल्लोळ धुराचे, और जब भी तोहफे चलती है तो बहुत सारी मिट्टी, धूल मिट्टी उड़ जाती है, बहुत सारे धूर, स्मोकी एरिया हो जाता है वहाँ का। सो पुढे, पुढे मतलब तब तेरे आगे, दूर, दूर मतलब क्या, स्मोक, धुआं, तुम्हारे सामने धुआं का कल्लोळ, कल्लोळ का मतलब होता है कि बहुत सारा धूल मिट्टी फ्लो, एक तरह का फ्लो आता है, स्मोक का, धुएं का एक फ्लो आता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो अभी बता रही है कि सैनिक की वॉर के सिचुएशन में कैसी, मतलब वो कैसे वो फेस करता है, क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस करता है, वो उन्होंने बताया है कि बहुत सारे तोफखानों के आवाज़ तेरे ऊपर चालू रहते हैं, धूल मिट्टी के जो फ्लो होता है, ओके, स्मोक के फ्लो होते हैं, वो तेरे सामने से सामने रहते हैं। ओके, धड़धड़त्या तोफातून तुझे पाऊल जिद्दीचे, धड़धड़त्या मतलब ये आवाज़ बोला है कि तोहफे जब चलती है तो उनमें से बहुत सारी, जैसे बुलेट्स में से आवाज़ आती है, बुलेट्स, ओके, जब हम किसी को शूट करते हैं तब
तो वे कैसे वो आवाज़ें आती है जब बुलेट निकलती है गन से, वैसे ही जब तोपों में से तो जो भी गोला बारूद निकलता है तब जब आवाज़ आती है तो उसको धड़धड़ना बोलते हैं। ओके, सो धड़धड़त्या तोफातून तुझे पाऊल जिद्दी से, मतलब ये सब प्रॉब्लम होने के बावजूद भी तेरा जो पाउल, पाउल मतलब तेरा पैर जो है वो कैसा है, जिद्दी से, जिद्दी से मतलब बहुत ही जिद्दी है तू। ओके, तू डटा रहता है उस सिचुएशन में, देश के प्रति तेरा प्यार है, देश को प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए तेरे जो पैर है वो वहाँ पे जिद से टिक जाते हैं, तू भागता नहीं है वहाँ से। ओके, बाद में है तुझी विजयाची दौड़ डोळे भरून पहावी, मतलब मुझे तेरे, तो तू जब विजयी होता है, ओके, तू जब विन होता है तो तेरी ये जो दौड़ है, मतलब जीने के लिए और जीने देने के लिए तेरी जो ये दौड़ है, तो वो मुझे डोळे भरून पहावी, मतलब मुझे आंखें भर कर ये देखना है तू कैसे जीत रहा है खुद के लिए और खुद के देश के लिए। ठीक है, ये हमारे लिए तेरी दौड़ चालू है उस युद्ध भूमि पे, तो जब उसमें तू सक्सेस होता है, तुझे विजय मिलता है, तो मुझे वो जो दौड़ है वो आँख भर के देखनी है। डोळ्यांतील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी, डोळे मतलब आँखें, आसव, आसव मतलब कि हमारे जो रोते हैं तो हमारे आँखों से आंसू आते हैं, उसको मराठी में आसवे ऐसे बोलते हैं। ओके, ऐसे होता है वर्ड आसवे। तो मेरे आँखों में, मैं जब ये सब बातें सोचती हूँ, ओके, मतलब इंदिरा संत बोल रही कि सैनिक के बारे में ये सब चीज़ें जब मैं सोचती हूँ तो मेरे आँखों में बहुत सारे आंसू आ जाते हैं। जोत जोत पाजड़ आवी, मतलब क्या कि जैसे कि मेरी आँखों के आंसू से छोटी छोटी जो जोत होती है, ओके, जो लाइट दिए की जोत होती है वो जैसे क्या होती है, ग्लो हो जाती है, जल जाती है, वैसे ही अब मेरा सिचुएशन है। ठीक है, मतलब मेरे हर आंसू एक होप है आपके वजह से, ऐसे बोलना चाहती है कवयित्री। और लास्ट है अभी, अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दिन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। तो कवयित्री बोल रही है कि मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ इस देश में, जिसे तुम पे बहुत गर्व है, तुम पर बहुत ट्रस्ट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे ज्योति, मतलब बहुत सारे लोगों के आंखों में आपके लिए, सोल्जर के लिए आंसू आते ही है। तुझा मागून राखण, ओके, मतलब तू जब भी जाता है किसके लिए, युद्ध भूमि पे युद्ध करने के लिए, देश के लिए, तो राखण का मतलब हम तुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब हम तेरे साथ रहेंगे हमेशा। ठीक है, दीन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण, मतलब हम दीन है, दीन मतलब हम वीक है, हम गरीब है, दुबड़े, दीन दुबड़े मतलब हम लोग गरीब लोग हैं। ओके, तो हम तुम्हें कुछ और चीज़ नहीं दे सकते जैसे कि धन संपत्ति, ब्लड, ओके, सामर्थ्य, पर हम तुझे एक हमारा तुझ पे बहुत विश्वास है और ये चीज़ तुझे बहुत आगे लेके जाएगी, तुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग देगी। तुला एकच औक्षण, मतलब यही हमारी तरफ से तुझे क्या है, हमारी तरफ से तुझे यही हमारी आरती है, यही हमारा औक्षण है। ओके, तो ये वो अच्छी अच्छी बातें हैं जो हर इंडियन को अपने सोल्जर के लिए जो भी फील होता है वो उन्होंने यहाँ पे व्यक्त किया है। ओके, पोयम थोड़ी सी क्या है, अलग टॉपिक है पोयम का, इसके लिए समझने में थोड़ी सी आपको टफ लगेगी, पर मैंने वर्ड टू वर्ड मीनिंग न बताते हुए आपको थोड़ा सा समझाने की ज़्यादा कोशिश की है। इसके लिए मैंने बहुत सारी बातें भी बताई है ताकि आपको पोयम अच्छी तरीके से समझे कि एक्चुअल में पोइट को क्या बोलना है। ओके, क्योंकि शब्द उन्होंने बहुत कम यूज़ किए हैं पर उनके शब्द के पीछे जो भावनाएं हैं वो बहुत ही बड़ी है, तो वो भावनाएं आपको समझनी है। ओके, तब आपको पोयम अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो औक्षण मतलब वही है कि इंदिरा संत एक हर सैनिक के लिए जो भारत के लिए लड़ता है, तो उसके लिए हमारी तरफ से एक देन, मतलब हमारा उस पर
जो विश्वास है वो, और जब भी सैनिक को ज़रूरत होगी तो हम भी उसके साथ खड़े रहे, डटे रहे। ओके, सो आई होप आपको ये पोएम समझी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने दोस्तों के साथ जिनको आप जानते हो जो 10th में है, तो उनके साथ ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए। सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी जो भी कमेंट्स होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में आप वहाँ पे लिखिए। आपकी कमेंट पढ़ी जाती है और उस पर कमेंट भी मैं करती हूँ। ठीक है, सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।